नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी की प्रीलिम्स 2023 अब नज़दीक आ रही है और मैंने लिया है एक मिशन कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग मिशन 140 प्लस पर चलें, ताकि आप लोगों की ये टेंशन ही ना रहे कि मेरी प्रीलिम्स क्लियर होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपको एक चेकलिस्ट की आवश्यकता होगी, तो आज इस वीडियो में हम लोग उस चेकलिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ आप लोगों को अगले आने वाले 5 महीनों में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को आने वाले 5 महीनों में डेवलप करने होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैंने यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में 143.34 जैसे मार्क्स लाए थे और अब मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस तरीके के स्कोर लेकर के आएँ, ताकि मेंस आप लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे इसकी आपको कभी टेंशन ही नहीं रहेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी में 3 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं: प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद में इंटरव्यू, और उसके बाद में आप लोग अपना नाम फाइनल सक्सेस लिस्ट में पाओगे। लेकिन इस प्रीलिम्स को देने के लिए लगभग 10 लाख लोग जो हैं वो इच्छा रखते हैं, लेकिन हार्डली इनमें से मेंस देने वालों की जो संख्या होगी वो 10,000 के करीब में होगी। मतलब लगभग अगर हम लोग देखें तो एक 1% जो है वो बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और 99% बच्चे जो हैं उनको रिजेक्ट किया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एग्ज़ामिनेशन जो है, यूपीएससी की एग्ज़ामिनेशन इसलिए डिफ़िकल्ट बन जाती है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली थोड़ी सी रिजेक्शन वाली एग्ज़ामिनेशन बनती है। तो अब प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आप लोगों को चाहिए होगी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी अब से हम लोग आने वाले बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस करते चलेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा, इसमें आपको लोगों को प्रॉपर चेकलिस्ट मिलेगी और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट, मंथ बाय मंथ हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सबको जैसा कि पता है कि 28 मई संडे का दिन है, उस दिन आप लोगों की प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन होगी। अगर हम आज 7 जनवरी से अगर दिन गिने तो अब हमारे पास में एग्जैक्टली 141 डेज़ बचेंगे। आप सबको पता है कि यूपीएससी की जो प्रीलिम्स 2023 की एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विसेज एज वेल एज़ फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए होंगी, और अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के लिए अपीयर होना चाहते हो तो आपको और ज़्यादा हायर कट ऑफ जो है वो लेकर के आना होगा। और अब जनवरी से मई के बीच में अप्रॉक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में 5 महीने मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन होती है तो अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछो कि भाई आपकी एग्ज़ामिनेशन कैसी रही, तो उन सब का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में आपको एक ही जवाब मिलेगा कि अरे यार, इस बार की प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन तो पिछली प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन से भी डिफ़िकल्ट थी। और ये हम लोग 2019 कहिए, 20 कहिए, 21 कहिए, 22 कहिए, या लेट मी ऑल्सो टेल यू 2023 की बात कहिए, ये हर किसी का रिस्पॉन्स हमेशा आते ही रहने वाला है। उसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि ये एग्ज़ामिनेशन रिजेक्शन की एग्ज़ामिनेशन है, ना कि सिलेक्शन की एग्ज़ामिनेशन है। उन लोग ऑलरेडी ऐसे लोगों को फ़िल्टर कर देना चाहते हैं जो लोग कैपेबल नहीं हैं, जो लोग सिंसियर नहीं हैं, जिन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है, जो लोग लिख नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनको यूपीएससी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट ही करेगी। तो यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो। अब वो क्यों? क्योंकि कल जो है वो अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनोगे, या फिर कल जो है जब आप लोग बड़े बड़े लेवल पर ऑल ओवर इंडिया पर डिसीजंस आप लोग लेंगे, स्टेट लेवल पर आप लोग डिसीजंस लोगे, तो उस समय में उनको कैपेबल लोग चाहिए, ना कि ऐसे लोग जो डर जाते हैं, जो लोगों को नॉलेज नहीं है। तो देश चलाने के लिए बहुत ही कैपेबल लोग चाहिए। तो क्या है ये क्वालिटीज़ जिसके लिए यूपीएससी हमेशा ही ढूंढ रही है? और लेट मी टेल यू, चाहे वो प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन हो, मेंस की एग्जामिनेशन हो या इंटरव्यू की एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी ऐसे ही कैलिबर के लोगों को ढूंढ रही है जो लोग प्रेशर को हैंडल कर सकें, चाहे वो सिलेबस का प्रेशर हो या फिर आपके सामने डिस्ट्रिक्ट का कोई बड़ा सा प्रेशर आया है, ऐसा हो। हमेशा ही डिस्ट्रिक्ट में आपके सामने लो रिसोर्सेस होंगे और आपको मैक्सिमम आउटपुट देना होगा। जस्ट लाइक आपके सामने कंटेंट जो है वो हमेशा कम होगा, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कोर लेकर के आना हो, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना वास्ट है।
आप अगर 150 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में कुछ लिखने के लिए जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और ऑब्वियसली जितने पॉइंट्स आपको चाहिए उतने पॉइंट्स मे भी नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको बनाने पड़ते हैं क्योंकि कल आगे जाने के बाद में भी हम लोग एक डेवलपिंग नेशन होने के बाद में रिसोर्सेज की हमेशा कमतरता रहेगी, लेकिन उसमें मैक्सिमम आपको आउटपुट देने हैं। तीसरा, आप कितने बैलेंस्ड हो, आप कितने काम हो। वो सिर्फ यही बैलेंस नहीं करना है कि मेरा जीएस करूँ या ऑप्शनल करूँ, या मैं जब पॉलिटी कर रहा हूँ तो उस समय में मैं हिस्ट्री के बारे में सोचूं या नहीं सोचूं, और जब मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ तो उस समय मैं ज्योग्राफी के बारे में सोचूं या नहीं सोचूं। बेसिकली आपको बैलेंस जो है वो बनाए रखना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन में काम रहना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, यूपीएससी का इस साल का भी जब आप लोग प्रीलिम्स 2023 का पेपर देखोगे उसमें से लगभग 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होगी। ये आपको स्किल जो है वो कामनेस से, ये स्किल जो है वो आपको हार्डवर्क से, परसीवरेंस से डेवलप करनी होगी कि आप लोग जो है वो प्रीलिम्स में 50% क्वेश्चन जिनके बारे में आपको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको भी आप करेक्ट कर पाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ हो पाएगा ऑब्वियसली हार्डवर्क और आपके परसीवरेंस से। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो यूपीएससी ऑलरेडी चाहती है कि वो फिल्टर करे और ऐसे ही लोगों को उन लोग मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से आगे की स्टेजेस पर लेकर के आएँ। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर, वो है कि क्या चेकलिस्ट जो है वो हमको रखनी है कि अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स 2023 के लिए रेडी हैं या नहीं है, उसके लिए अगर 5 महीने पहले ही आपको बता दे कि इन 5 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है तो वो 5 चीज़ें कौन सी होंगी। तो गाइज इन चेकलिस्ट को नोट कीजिएगा। सबसे पहला जो काम आप लोगों को यूपीएससी में सक्सेसफुल होने के लिए, खास करके प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए जो लगेगा वो होगा बेसिक रीडिंग। बेसिक रीडिंग किन सब्जेक्ट्स की? सारे जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, लेकिन हिस्ट्री में भी आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न कवर करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गड़बड़ करते हैं कि उन लोग मेडिवल को ढंग से करके नहीं जाते हैं और मेडिवल से कम 2 से 3 सवाल आते हैं और उससे आपके 6 मार्क्स जो वो छूट जाते हैं। इसमें आपको बता दूं 0.33 मार्क्स से भी आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो रुक सकता है, इसलिए बिल्कुल भी कहीं पर भी इस चीज़ की रिस्क नहीं लीजिएगा। बेसिक रीडिंग एटलीस्ट 2 बार, वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं 3 बार, लेकिन मिनिमम 2 बार तो आपको पढ़ के जाना ही होगा क्योंकि एक बार में आपको याद नहीं होंगी चीज़ें। फिर ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में अगेन इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ऐसे सारे कंपोनेंट। पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स। साइंस, इसमें यूपीएससी लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में साइंस पर पूछती है और ये साइंस के जो क्वेश्चंस है ये आपके 7वीं 8वीं के जो साइंस के क्वेश्चंस है उन पर बेस्ड नहीं होते हैं, रादर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो इनको बहुत ढंग से करना होता है। सिंस फॉरेस्ट सर्विसेज की एज वेल एज सिविल सर्विसेज की दोनों की भी एग्जामिनेशन कॉमन है, इसलिए यूपीएससी एनवायरनमेंट पर भर भर के क्वेश्चन डालेगी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब आप लोगों को बहुत सारे नेशनल पार्क याद करने हैं या आप लोगों को बहुत सारे रिवर्स के नाम याद करने हैं, बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम याद करने, बहुत सारे कन्वेंशंस याद करने हैं। तो इनके लिए मल्टीपल रिवीजन जो है वो आपको लगेगा। आर्ट एंड कल्चर अब थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज लेता है जब प्रीलिम्स की बात आती है तब। मैप्स आपको करने होंगे, बजट आपको करना होगा, इकोनॉमिक सर्वे का एटलीस्ट कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पढ़ के जानी होंगी, रिपोर्ट्स आपको पढ़नी होंगी, इंडाइसेस पढ़नी होंगी, क्योंकि अगर पीवाईक्यूज़ को आप एनालाइज करो तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बेसिक रीडिंग का पार्ट है। तो कोशिश कीजिए अगले आने वाले 2 महीनों में इन सब चीज़ों को मिनिमम 2 बार, और अगर बेस्ट होगा अगर आप इनको 3 बार कवर कर पाएँ तो 3 बार बहुत ज़्यादा आइडियल हो जाएगा, लेकिन 2 बार तो आपको करना ही पड़ेगा। देन एक और चीज़ जो है जिस पर हम कैंडिडेट जो वो ध्यान नहीं देते हैं वो है पीवाईक्यूज़। ये आप सबके लिए कंपलसरी है कि 2013 से लेकर के 2022 तक के लगभग 10 साल के अब आपके सामने पीवाईक्यूज़ मौजूद हैं और उसमें भी यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल फाइनल आंसर की रिलीज़ की हुई है। उस आंसर की को मैच करते हुए पीवाईक्यूज़ को प्रिंट करके एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए इनको देखते चलिए। देखिए यूपीएससी का जो पेपर सेटर है उसके माइंडसेट में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट जो आखिरी के कुछ महीने होते हैं उसमें रादर देन किसी मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के पीवाई की उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि यूपीएससी किस एंगल से किस ऑप्शन को एलिमिनेट करवाती है। तो पीवाई क्यूज़ आपको करने होंगे। करंट अफेयर्स का रोल हम लोग नकार नहीं सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा।
कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग अगर 2022 2021 के अगर यू प्रीलिम्स के सवाल देखें तो उसमें इतना ज़्यादा करंट का रोल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको करके जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ न कुछ उसमें से आते ही रहता है। तो एटलीस्ट आपको 18 मंथ का करंट अफेयर्स करना होगा। इसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इंक्लूडिंग अन अकेडमी PT 365 वगैरह रिलीज़ करेंगे, उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि एक ही जगह पर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। चौथी चीज़ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट करनी है वो है आपको मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने हैं, और इसमें मिनिमम 30 टेस्ट सॉल्व कीजिएगा जिसमें से 25 सेक्शनल हो और 5 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट हो। इस चीज़ को आप लोग जो है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में आप सबको एक बुक बनानी है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ बुक ऑफ मिस्टेक, और उस बुक ऑफ मिस्टेक में आपने जो भी ये PYQ सॉल्व किए हैं, कौन कौन से PYQ सॉल्व किए हैं, और उसको सॉल्व करते समय में अगर आपने उसको गलत किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाना है। और उसी तरीके से जो आप लोगों ने ये जो 30 मॉक टेस्ट मिनिमम दिए होंगे, इन मॉक टेस्ट को अगेन आप लोगों ने कौन कौन से सवाल में जो इजी था उसको गलत किया है, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग लिख लो। और ये सब चीज़ें, ये बुक ऑफ मिस्टेक जो है वो आपको एंड मोमेंट पर रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसीलिए जो है वो इसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, इसको बहुत अच्छे से एकदम क्रिएट कीजिएगा। मिनिमम एक 300 पेज की नोटबुक बनाइएगा। उस 300 पेज की नोटबुक के बाद में आप लोग जो है इसमें PYQs क्या है, उसमें कौन कौन से मॉक में आपने क्या क्या गलती की है, उनको नोट करते चलिएगा। तो ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो है वो चेकलिस्ट है। बट इन सब में सबसे बड़ी जो चेकलिस्ट का पार्ट आता है वो है जो लोगों का काफ़ी सर खाने लग गया है आजकल, और वो है CSAT वाला पार्ट। इसीलिए आजकल काफ़ी लोग सैड हैं कि भाई हम लोग जो वो CSAT में फेल हो रहे हैं। तो अब से CSAT को इवन मैंने सुना है कि जो कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इवन IITians जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन रहा है CSAT को क्लियर करना। तो अब थोड़ा आप लोग जो है वो एवरी सैटरडे या संडे अब से CSAT की प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर दीजिएगा। और इसके लिए भी अगेन सबसे बेस्ट रिसोर्स जो अगर आपके लिए होगा वो होगा UPSC के 2015 ऑनवर्ड्स के जो PYQs हैं, उनको आप लोग अच्छे से सॉल्व करें। ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको पैसेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स, ये सब सॉल्व करना है। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ पैसेजेस सॉल्व करूँगा या करूँगी, या मैं सिर्फ मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करूँगा या करूँगी। आपको इन 5 चेकलिस्ट पर काम करना है अगले आने वाले 5 महीनों में। आगे हम लोग अगली वीडियो में ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने कौन कौन से मंथ में क्या करना चाहिए, हमारा आगे का मंथली प्लान किस तरीके से हमने बनाना चाहिए। एक डेमो प्लान लेकर के मैं अगले वीडियो में जल्दी ही आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।